ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। इसलिए अगर एम बनाया है, ऊंचा एम बनाया है और बहुत ऊंचे ख्वाब है, तो डिफ़िकल्टी लेवल भी हायर सॉल्व करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो संजय सर हियर विद न्यू एक्सरसाइज 7.7 ऑफ इंटीग्रेशन क्लास 12। तो यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास इस्तेमाल होंगे, पहले उनको देख लेते हैं। किन फॉर्मूले के ऊपर ये बेस्ड एक्सरसाइज है उनको देख लेते हैं। तो फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होंगे इंटीग्रेशन की, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही टर्म पूरी आ जाएगी, प्लस ए स्क्वायर/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट में फॉर्मूला क्या होता था, साइन इनवर्स x/a। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो पहली टर्म सेम आएगी, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 भी रहेगा log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब में देखो पहली टर्म सेम है जो यहाँ से मिलती है x/2 और जो लिखा हुआ है माइनस आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर/2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से बेसिकली तीन फॉर्मूले यूज होंगे, बाकी पुराने फॉर्मूले हमारे साथ हैं, तो उन सबको वो सब पे बेस्ड इस एक्सरसाइज को हम देखते हैं। एक्सरसाइज 7.7 ऑफ इंटीग्रेशन फॉर क्लास 12। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हैं। क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 7.7 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देख, जो हमने फॉर्मूले बनाए थे, तीन फॉर्मूले हमने लिखे थे, उनमें से देखते हैं कौन सी फॉर्मेट बन सकती है, वो बनाएंगे। तो यहाँ 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4x को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्मेट हमारे पास बन के आ रही है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। तो अकॉर्डिंग टू दैट x/2, x के प्लेस पे क्या है 2x, 2x/2 अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब x के प्लेस पे 2x आया है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2x का, जिससे डिवाइड करेंगे d/dx ऑफ 2x प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स 2x/1। ठीक, और यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, 2x को। तो x के प्लेस पे कुछ और होगा तो उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। बाकी क्वेश्चन में भी करना होता है, लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो बाकी हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, 2 से 2 कट जाएगा, x आएगा और इसका डिफरेंशिएशन कितना है 2, तो x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 ये है, 2 इसका डिफरेंशिएशन 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला देखिए कौन सा लग रहा है और अप्लाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट फॉर्मेट दिखाई देगी, तीन में से कोई भी फॉर्मूला आपका लग रहा होगा, लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं बाकी और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो पहले होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, बार बार हमने पढ़ा है, एक बार और देखते हैं। x प्लस 4 का आधा 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 को ऐसे नोट करेंगे और माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, माइनस करेंगे इसका स्क्वायर। तो इस तरह से x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 कितना आएगा 2, और 2 को स्क्वायर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्मेट आ गई है, जिसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट सेम थिंग प्लस ए स्क्वायर/2 log x प्लस अंडर रूट सेम थिंग। तो x प्लस 2/2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2, ए स्क्वायर ये कितना है हमारे पास √2, ए स्क्वायर/2 log x यहाँ पर x प्लस 2 है प्लस ये पूरी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, x प्लस 2/2, ये फॉर्मेट हमारे पास इसी से आई थी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लॉग या √2 का स्क्वायर 2/2 कैंसिल हो गया है, log x प्लस 2। और ये फॉर्मेट जो हमारी होल स्क्वायर थी कहाँ से आई थी,
इसी का बनाया था हमने, तो इसी को रख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर मेकिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और जब कभी एक्स स्क्वायर की टर्म माइनस में हो तो ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कॉमन लेके, अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट बना के माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। जैसे बाकी होल स्क्वायर बना रहे हैं वैसे ही बना देंगे इसको। x माइनस है तो माइनस, बीच वाली टर्म का हाफ होल स्क्वायर, माइनस 1 और माइनस क्या करना है इसका स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 9/4। तो क्या बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 और 9 13 हो गया। 13 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो अंडर रूट 13 और नीचे 4 है तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। दैट मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास तैयार हो गई है जिसमें साइन इनवर्स आता है। ठीक, अब फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है अंडर रूट में क्या था फॉर्मूला, x/2 सेम वैल्यू ये पूरी प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो x/2 x के प्लेस पे जो है x/2 अंडर रूट सेम वैल्यू प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम लेके 2x माइनस 3 और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, 2x माइनस 3 अपॉन 4। ये पूरा होल स्क्वायर जो हमने बनाया था इस टर्म से बनाया था 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे तो यही टर्म आएगी प्लस रूट 13 का स्क्वायर 13, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, साइन इनवर्स यहाँ पर भी एलसीएम 2x माइनस 3 अपॉन का 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13 प्लस c। तो दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोटेड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से थोड़ा समझेंगे किस तरह से हमें इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी जो फॉर्मेट हमारे पास होती है उसके साथ साथ एक लीनियर फॉर्मेट भी होगी। तो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाहर एक लीनियर फॉर्मेशन अगर होगी तो ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। जितने भी क्वेश्चन ऐसे होंगे इसी फॉर्मेट से करेंगे। तो सारे क्वेश्चन जैसे वीडियो में तुम्हें बताया जाता है, एक फॉर्मेट दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाते हैं, उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपने करने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किए। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म और बाहर अगर लीनियर फॉर्म होगी तो कैसे सॉल्व करना है ये समझना है। तो बाहर की जो लीनियर फॉर्मेट है x प्लस 3 उसको लिखना है a डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है वो प्लस b। तो 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -4 माइनस 2x। तो x प्लस 3 इक्वल टू a क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी अंदर है उसका डिफरेंशिएशन प्लस b। पहले हम कंपेयर करते हैं x के कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है -2a। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है, यहाँ पर -4a है प्लस b। a की जगह a की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो b की वैल्यू आ गई 1। दैट मीन्स जो हमारे पास लीनियर फॉर्मेट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म प्लस b। ठीक, तो देखो x प्लस 3 के प्लेस पे हम लिख देंगे -1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन प्लस 1। ओके, और बाकी सब चीज सेम। अब इसको दो क्वेश्चन में डिवाइड कर लेंगे, दो इंटीग्रल बना लेंगे हम इसके। पहला पार्ट -12 इंटू डिफरेंशिएशन वाला इंटू दिस वन और दूसरा हाफ 1 इंटू दिस वन। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होगा -12 -4 माइनस 2x अंडर रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या होगा b की वैल्यू और अंडर रूट दिस। ठीक है, तो पहले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको t ले लेंगे 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए ये सारा काम हमने किया है। इसको हम t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन साथ में हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t लेने के बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद -4 माइनस 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ये फॉर्मेट इन दोनों की जगह क्या हो गया dt और अंडर रूट के अंदर बचा t। ठीक, अभी क्वेश्चन आसान हो गया, रूट t का इंटीग्रेशन करना है।
और यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। होल स्क्वायर बनाएंगे 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस साइन कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, होल स्क्वायर कैसे बनेगा, x 4 का आधा 2 का स्क्वायर माइनस 3 को ऐसे रखेंगे और 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो -7 आ रहा है, स्क्वायर की फॉर्म में इसे लिखेंगे तो √7 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, ये माइनस साइन अंदर ले जाने के बाद। तो यहाँ पर हमारा बन गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मेट। उसका फॉर्मूला हमें पता ही है, x/2 √ सेम थिंग प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। सिंप्लीफाई कर लेंगे, √t का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हमें पता ही है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t के प्लेस पर t की वैल्यू 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2 प्लस x प्लस 2/2 √ ये पूरा फॉर्मेट इससे बना था 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर 7/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 6। तो इस तरह से इस फॉर्मेट को हम सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन भी जो इस तरह के हैं लीनियर फॉर्मेट √ क्वाड्रिक फॉर्म इसी तरह से हमने सॉल्व कर देंगे। ओके, नोट इट डाउन। तो इस तरह से इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.7 हमने की, समझा। तो इन्हीं क्वेश्चन को बाकी इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। और चलते चलते एक मैथमेटिक्स मैजिक आपको दिखाते हैं। अगर आप 259 में अपनी एज मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 39 करेंगे तो तुम्हें अपनी एज मिलेगी 3 बार। तुम्हें अपनी एज मिलेगी 3 बार, चाहे आपकी एज कुछ भी है। तो 259 एंटर करो योर एज, मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करो 39 से, यू विल गेट योर एज 3 टाइम्स। इफ योर एज इज 17, राइट एंड सी द मैजिक ऑफ मैथ्स। देयरफॉर आई लव मैथ। मैथमेटिकल नंबर्स बड़े कमाल करते हैं, तो उन सबको अगर समझने लग गए, सीखने लग गए, तो मैथ्स आपको वैसे भी बहुत आसान लगने वाली है। और आपका स्कोर करने का आइडिया अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई एम है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मैथड्स, शॉर्टकट्स और इफ़ेक्टिव तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। और उन सब के लिए आप हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑफलाइन क्लासेस को हमारी ज्वाइन करें ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। जैसे कि हमारे लास्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स ने लगातार कर रहे हैं, अभी तक करते आए हैं, लगातार कर रहे हैं। तो आपको भी अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ें और मैक्सिमम स्कोर गेन करें। ओके।